जनाब अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं लाइव हमारे फेसबुक के पेज पे और हमारी वेबसाइट momiq.com/live के ऊपर। फाइनली आप मुझे लाइव देख रहे हैं। ये हम पिछले कोई 15-20 मिनटों से ग्रैपल कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन लाइव आ सकें। इंटरनेट की जो स्पीड है वो साथ नहीं दे रही इस वक्त, जो कि ज़्यादातर कमोबेश दे ही देती है। अभी ज़रा मसला आ रहा है। इस मसले को हल करने का एक हम बेहतरीन तरीका ये निकालते हैं कि ये जो लाइव क्लास चल रही है इस वक्त, इसको हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। और रिकॉर्ड हम वो जो आप इसका देख रहे हैं वो नहीं, जो मेरे इसका लैपटॉप से जा रहा है उस लेवल पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वो हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग होगी इंशाल्लाह। तो वो जो हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग है वो, ये मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है, जो हमारी ईमेल लिस्ट पे ख़ास तौर पे ख़वातीन हज़रात हमारी लिस्ट पे हैं, उन तक ये लाइव रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर पहुँचेगी। लाइव रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग हाई क्वालिटी आप तक पहुँचेगी। जो ये सारा मैसेज है, अगर आइंदा अभी जिस तरह फिर जो है कनेक्शन अच्छा हो गया, लेकिन अगर बीच में कहीं कनेक्शन ड्रॉप भी होता है तो आप इस चीज़ की तसल्ली रखें इंशाल्लाह कि जो लोग हमारे ईमेल लिस्ट पे साइंड अप हैं उनको, और जो स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, उनको इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच जाएगी। ये हमारा पौना घंटे का अल्लाह के हुक्म से ये मास्टर क्लास होगी और इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग इन पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ी है और क्या क्या मसले लोगों को आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं, और उनका एक ही हल है जो कि इंतहाई सादा है। आसान नहीं है, सादा ज़रूर है। और वो जब करेंगे तो आप ना ही सिर्फ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे, बल्कि आप इंशाल्लाह पैसे भी कम खर्च करके ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेंगे और आप अपनी मार्केट में रिस्पेक्ट और अथॉरिटी भी साथ साथ बढ़ाते जाएंगे। ये असल में जो वादा है ये बड़ा ही कमाल का वादा है और यही इस मास्टर क्लास का मंशूर है, यही मंशूर वीडियो है। और कि हमने इंशाल्लाह ऐसी टेक्निक देखनी है, ऐसा ऐसा मेथड देखना है डिजिटल मार्केटिंग का, जिससे ना ही सिर्फ हमारे प्रोडक्ट के बारे में अगलों को पता चले, बल्कि हमारी मार्केट में साख, हमारी इज्जत, हमारा ब्रांड, हमारी रेप्यूटेशन बढ़ जाए। ये एक ऐसी मार्केटिंग की टेक्निक है जिससे आप अगले को तंग करना तो दूर की बात, अगला सुनना चाहेगा आपका मार्केटिंग मैसेज। ये ऐसी बात है। तो इसको हम इंशाल्लाह अभी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस है, आप प्रोफेशनल हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई इंजीनियर अपना प्राइवेट फर्म चला रहे हैं, आप कहीं इवन डिपार्टमेंट लेवल पे नौकरी कर रहे हैं, तो उस अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना और अपना अपना ब्रांड भी साथ साथ बिल्ड करना, ये हम इंशाल्लाह इस मास्टर क्लास में देखेंगे। और ये मेरा एक और आपसे एक छोटा सा वादा है इंशाल्लाह कि अगर आप एंड तक ये हमारे मास्टर क्लास में रहेंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगा तरीका, वो स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह कि आप कैसे अपनी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग का जो असल तरीका है करने का, कि आप पैसे ज़ाया तो नहीं करेंगे, वो तो दूर की बात, आप सेल्स सिर्फ नहीं करेंगे वो तो अंडरस्टूड है, बल्कि आप अपनी रेपुटेशन बेहतर करेंगे मार्केट में, अथॉरिटी की रेपुटेशन बनेगी आपकी मार्केट में और सेल्स भी आपकी ज़्यादा होगी। तो आप ये जब इंशाल्लाह हमारे साथ एंड तक रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगी। तो जी अब हम प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। आपका कोई अगर सवाल आता है ना ड्यूरिंग दिस, तो आपने काशिफ काशिफ साहब भी कह रहे हैं कि ऑडियो डिसरप्ट होती है, तो मेरे ख्याल में हम ये अगर बात को समझ लें कि जो ईमेल लिस्ट पे हैं वो इंशाल्लाह उनको
हाई क्वालिटी HD वीडियो इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। और मैं जल्दी से एक दफ़ा चैट्स पे देख लूँ, आप कोई सवाल हो आप कर ले, हमारे टीम मेंबर्स चैट्स के अंदर मौजूद हैं, वो वहाँ से सवाल कलेक्ट करके वक्तन फ़वक्तन इसके अंदर हमारी जब मैं पूछूंगा तो वो सवाल आ जाया करेगा और फिर हम उसको सवाल को लाइव एंटरटेन कर लेंगे। चलें जी, मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में हमने यहाँ पे करना क्या है। इस प्रेजेंटेशन में हमने बेसिकली ये देखना है कि पहले तो कारोबार पैसे कहाँ लूज़ कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के नाम पे। फिर हमने ये देखना है कि सबसे जल्दी आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी जो सेल्स हैं वो बढ़ जाएं और पैसे वेस्ट होना कम हो जाएं। और जिस तरह मैंने आपको कहा, एंड तक हमारे साथ अगर आप रहते हैं तो आई विल शो यू कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द मशीन। ये हम कंटेंट मशीन कहते हैं इसको। और ये इंशाल्लाह जब इम्प्लीमेंट हो जाती है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है और कमो बेश ऑटोमेटिक तरीके से आपका इतना वैल्यूबल मार्केटिंग मटेरियल मार्केट में आना शुरू हो जाता है, जो हमारे सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि रिस्पेक्ट भी हो, ट्रस्ट भी हो और सेल्स भी हों, वो पूरे होना शुरू हो जाते हैं। तो वो हम प्रोसेस भी इंशाल्लाह एंड में देखेंगे कि वो कैसे होता है। आगे जाने से पहले जो हजरात इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनको मेरा नहीं पता, मैं उनको थोड़ा सा बताता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद ख़ान है। मेरा मिशन है टू हेल्प पीपल बी क्रिएटिवली सेल्फ एम्प्लॉयड एंड टू लिव अ लाइफ ऑफ एडवेंचर। मैं अल्लाह के करम से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ 1998 से। आई पब्लिश एन अवार्ड विनिंग ब्लॉग अवार्डेड बाय गूगल एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आई प्राउडली have failed 9 out of 10 businesses, sometimes more. I have a hobby of trying to compete in triathlons and riding motorbikes, Khunjarab ho chahe Abu Dhabi mein triathlon ho. I have been a TEDx speaker twice. I have a coaching and consultancy hobby, pro hobby. I help people and I coach individuals and brands. I'm an entrepreneur since 98, like I said. Alhamdulillah, I wrote a post अपने ब्लॉग के ऊपर कि 15 क्रिएटिव वेज ऑफ अर्निंग मनी बट विद अ ट्विस्ट। और वो ट्विस्ट ये था कि वो 15 के 15 तरीके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए थे ख़ुद अपने हाथों से। और उस 15 तरीकों के बाद डेयरी फार्म आया, उस 15 तरीकों के बाद ये ऑनलाइन पब्लिशिंग का बिज़नेस आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ हॉबी ऑफ ड्राइंग कार्टून्स एंड समटाइम्स डेयर आई से इट इवन कंक्लूजन्स। अगर आप मेरे बारे में थोड़ा सा और भी जानना चाहते हैं तो @मोमिख के हैंडल के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। वहाँ पे हम आज काफ़ी एक्टिव हैं, स्टोरीज़, इंस्टा स्टोरीज़, और हमारे वहाँ पे लाइव वीडियो छोटे मोटे गपशप चलती रहती है। और दूसरा, आप यही @मोमिख के साथ मुझे फेसबुक पे भी पकड़ सकते हैं और momikh.com पे जाके हमारे न्यूज़लेटर को ज्वाइन कर लें तो वो तो आप इंतहाई कूल बन जाएंगे। और यही मोमिख का जो टैग है ये यूज़ करके आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमारा माशाल्लाह से चैनल है जो कि इसका 13,000 सब्सक्राइबर को टच करने वाला है अल्लाह के हुक्म से। उर्दू में बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वीडियोस वहाँ पे भी आपको मिलती रहेंगी। 100 से ऊपर वीडियोस अल्लाह के करम से, आप वहाँ पे जाके चेक करें। हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख करम है। तो ये मैं अपना तारुफ कराने का मकसद ये है कि जब हम ये सवाल करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा होता हूँ कि भाई मैंने ना, आई हैव बिन अराउंड द ब्लॉक, आई हैव सीन द हाइज एंड लोज। अगर आपको कभी मौका मिले मैं आपको दिखाऊं अपना इंटरनल फेसबुक का एड अकाउंट ही सिर्फ, तो उसमें भी लाखों रुपया हमने ख़र्चा हुआ है सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स और अपने सर्विसेज के लिए। तो इसी वजह से अल्लाह के करम से हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं। तो हम एक जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ये जानने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, हमें ये भी देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या नहीं है। जो सबसे कॉमन मिस्टेक जो नज़र आती है डिजिटल मार्केटिंग में, और ये गलती मैंने भी बहुत की, ये बहुत ज़्यादा की, और आप यकीन करें मैंने बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंगली लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी मैंने ज़ाया किए हैं ये चीज़ करके। क्या कि मैं बहुत टैक्टिकल हो गया विदाउट सीइंग द बिग पिक्चर। अब टैक्टिकल से क्या मुराद है कि मैंने ये समझ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग है फेसबुक
पे ऐड लगाना। मैंने ये समझ लिया डिजिटल मार्केटिंग है यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालना। मैंने ये समझ लिया डिजिटल मार्केटिंग है गूगल एडवर्ड्स। मैंने ये समझ लिया कि ट्विटर के ऊपर मैं करूँगा तो बस वही डिजिटल मार्केटिंग है। मैंने बड़ी तस्वीर नहीं देखी, मैंने थोड़ा सा पीछे होकर अपने जाविये को ज़रा उसमें वसअत नहीं भरी कि वसअत भर भी सकते हैं आप के कैसे कैसे डिजिटल मार्केटिंग इम्पैक्ट कर रही है कारोबार को। तो एक चीज़ तो ये समझ आई कि मार्केटिंग जो है वो टैक्टिक नहीं है, ये एक छोटा सा अमल नहीं है, कोई छोटा सा एक्शन नहीं है, ये छोटा सा टू डू आइटम नहीं है जो आपने अपनी लिस्ट पे लिखा हुआ है और कभी कर दिया तो जी आज मार्केटिंग कर दी मैंने। मार्केटिंग बिजनेस का एक सबसे अहम जुज़्व है। दो बिजनेस के टास्क्स हो सकते हैं, दो बिजनेस के सिर्फ हिस्से होते हैं बड़े बड़े। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कारोबार हो, उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है उसका प्रोडक्ट साइड या इनोवेशन साइड या सर्विस साइड कि वो प्रोडक्ट इटसेल्फ बेच क्या रहा है। दूसरी उसकी होती है मार्केटिंग साइड। अच्छा, अब मार्केटिंग में कई लोगों को और मेरे जहन में भी बहुत देर तक ये रहा, क्योंकि मैं मार्केटिंग की फील्ड में ज़रा जल्दी घुस गया था। मेरे ख्याल में मैंने एड एजेंसी छोटी सी खोल ली थी। हम नवाए वक्त और न्यूज़ के अंदर एड्स लगाते होते थे दूसरे क्लाइंट्स के लिए। ये बात कर रहा हूँ मैं सन 2002-2003 मेरे ख्याल में गालिबन। तो उस वक्त से ये पंगे ले रहे हैं, तो मुझे ये डेफिनेशन ज़रा बेहतर तरीके से पहले समझ आ गई थी कि मार्केटिंग सिर्फ एड्स मतलब नहीं होता। मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मार्केटिंग में क्लाइंट सर्विस होती है, मार्केटिंग में ब्रांड बिल्डिंग होती है। ये बहुत सुनने को मिलता है जब आप मार्केटिंग के बारे में कोई चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। आपको ये नज़र आता है कि लोग ये बड़ी बात करते हैं ब्रांड बिल्डिंग, और ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर फिर लंबी लंबी कहानियाँ होती हैं कि भाई ब्रांड बिल्डिंग ऐसे होती है, ब्रांड बिल्डिंग वैसे होती है, ब्रांड रिकॉल आपने करना है, ब्रांड आपने ये करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस प्रॉब्लम को मतलब वो कन्फ्यूजन आती है, प्रॉब्लम से मुराद मेरी है। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने का इंतहाई आसान तरीका ये है कि आप ये जान लें कि मार्केटिंग का मकसद है ब्रांड बिल्डिंग, और ब्रांड बिल्डिंग होती है रेप्यूटेशन बिल्डिंग। आपकी रेप्यूटेशन मार्केट में क्या है, वो आपका ब्रांड है। अगर कारोबार की लेवल पे रेप्यूटेशन देखेंगे तो उसको ब्रांड बिल्डिंग कहेंगे। सिंगल इंडिविजुअल के लिहाज से देखेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना कोई साख बिल्ड कर रहे हैं, अपनी कोई साख बना रहे हैं मार्केट में, तो वो आपकी, जिसे हम साख कहेंगे, रेपुटेशन कहेंगे, इज्जत कहेंगे इवन। तो ये है बड़ा बिग पिक्चर की तरफ हम लेके जा रहे हैं बात को। इसके अंदर एक और बहुत ही कमाल किस्म का इशू आता है कि लोग मार्केटिंग और सेल्स में भी कंफ्यूजन देखते हैं। जब वो ये कहते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, और जब मैं उनकी मार्केटिंग को देखता हूं, परखता हूं कि वो क्या कर रहे हैं, अमल वो सारा सेल्स का कर रहे होते हैं और कह उसको मार्केटिंग रहे होते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे ये सवाल करूं अगर कि आप मुझे कमेंट्स में कोई ये बता सके कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या फ़र्क है, तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये फ़र्क मालूम होगा। वो मार्केटिंग और सेल्स में कंफ्यूजन जो है ना, वो बहुत आसानी से पैदा हो जाती है। अच्छा, चलें इसको हम यूं देखते हैं कि आप ये देखें, ये एक तरीका है, एक रिप्रेजेंटेशन है कि आपने पोटेंशियल क्लाइंट को क्लाइंट में कन्वर्ट किया। अब ये जो एरो है ना, ये हमें दिखा रहा है कि सेल हुई है। पोटेंशियल क्लाइंट से क्लाइंट बनाना मतलब होता है कि आपने कोई ना कोई सेल्स की एक्टिविटी की है। और बहुत ज़्यादा लोग जो अपने आप को तो कहते हैं कि हम मार्केटर हैं और कहते ये हैं कि हम मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, वो फोकस होते हैं पोटेंशियल क्लाइंट को क्लाइंट में तब्दील कर लें। भाई हम बाहर जा रहे हैं क्लाइंट लेने, हम बाहर जा रहे हैं पैसा कमाने, हम बाहर जा रहे हैं कन्वर्जन करने, हम बाहर जा रहे हैं अपना प्रोडक्ट बेचने। क्या मतलब, हम क्लाइंट क्रिएट करने जा रहे हैं। जाहिर बात है एक अच्छे बिजनेस का मेन मकसद होता है क्लाइंट क्रिएशन।
यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कोई बंदा ये कहता है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ और वो फिर ये बताता है कि पोटेंशियल क्लाइंट से क्लाइंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो इससे मुझे तो कम से कम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये बंदे ने अभी मार्केटिंग सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग तो दूर की बात, इसने मार्केटिंग नहीं पता इसको, जो ये कह रहा है कि भाई मैं अभी पोटेंशियल क्लाइंट से क्लाइंट बनाऊंगा। क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा और पीछे जाके देखें, जाविया थोड़ा उसके अंदर और वसत भरें तो आपको नजर आएगा पोटेंशियल क्लाइंट तक पहुंचते हुए पहले किसी बंदे को इंटरेस्ट लेना होता है आपके काम के अंदर। वो इंटरेस्ट लेने से पहले कम से कम उस बंदे को आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। उस अवेयर होने से पहले वो बंदा उस रेलेवेंट ऑडियंस में से होगा, तो तब ही वो अवेयर होगा। अच्छा, अब ये जो चीज है इसको हम फनल कहते हैं। ये मार्केटिंग फनल है, ऊपर वाला हिस्सा जो है जिसमें रेलेवेंट ऑडियंस से आपने कन्वर्ट किया, एक बंदे को अपने कारोबार के बारे में बताया, अवेयर किया उसको, उसको सिर्फ पता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, तो वो एक स्टेज है बाकायदा। उसके बाद वो इंटरेस्टेड है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और वो आपका भी नाम कहीं ना कहीं जानता है, तो वो अब इंटरेस्टेड पर्सन में आ गया। अब इंटरेस्टेड पर्सन आपके बारे में इतनी अच्छी राय कम से कम रखता है कि वो समझता है कि अगर मैंने यह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैं इस ब्रांड या इस बंदे से वो प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हूँ, प्रोडक्ट ले सकता हूँ, सर्विस ले सकता हूँ, तो वो तब पोटेंशियल क्लाइंट बनेगा। तो अगर मैं आपके लिए जल्दी से, हम ज़्यादा टाइम नहीं इस पर निकालते, बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, क्योंकि जब फील्ड आपकी हो तो आप फिर जब बोलना शुरू हो तो फिर डर होता है कि आप ज़्यादा ही बोलते जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी इसके अंदर से चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो इसमें जो मार्केटिंग की डेफिनेशन है वो है ये ऊपर वाली बात कि आपने रेलेवेंट ऑडियंस में से पोटेंशियल क्लाइंट निकालना है, क्लाइंट नहीं, पोटेंशियल क्लाइंट। अच्छा, इसकी स्टेजेस को अगर हम और ज़रा सा फरोलें तो आपको नज़र आएगा कि रेलेवेंट ऑडियंस वो है जो कि, अब मिसाल के तौर पे अगर आप तबीब हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एस्थमा के स्पेशलाइज करते हैं, एस्थमा पेशेंट्स को डील करने में। हमारे एक हैं क्लाइंट्स, हमारे एक क्लाइंट हैं वो लाहौर में एस्थमा पेशेंट्स के माहिर हैं, वो उस फील्ड में ऑपरेट करते हैं। हम डॉक्टर्स को भी अपनी सर्विसेज देते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी देते हैं। तो मैं उनकी अगर लाइव मिसाल आपके सामने पेश करूं, तो अब एस्थमा की रेलेवेंट ऑडियंस कौन सी है? रेलेवेंट ऑडियंस वो है या जो खुद थोड़ा थोड़ा मरीज हो एस्थमा का, या उसके गिरदोनवा में, उसके जानने वालों में, उसके चाहने वालों में कोई ना कोई एस्थमा का मरीज हो। तो वो उन डॉक्टर साहब की रेलेवेंट ऑडियंस है। जिसको ना कभी एस्थमा की बीमारी हुई, ना जिसको कभी एस्थमा की बीमारी के जानने वाले इर्द गिर्द नजर आए, वो रेलेवेंट ऑडियंस कतअन नहीं है एक एस्थमा के डॉक्टर के लिए। और ये हर कारोबार के लिए रेलेवेंट ऑडियंस वो होती है जो कहीं ना कहीं से आपके ब्रांड या आपके बिजनेस के साथ एंगेज हो सकती है। एक तो ये डेफिनेशन है रेलेवेंट ऑडियंस की। अच्छा, उस ऑडियंस में आपने इन्फिल्ट्रेट द मार्केट विद मीडिया और एड्स, ये करना होता है। आपने वहां जाके अपने एड्स, अपने इश्तिहारात, ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये तरीका चलता है बिल्कुल, और लोग जाके अपने मीडिया एड्स वगैरह उस ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑफलाइन में पुराने वक्तों, पुराने के अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये वक्त चल रहे हैं, अभी इतनी जल्दी गए नहीं, लेकिन आप अखबार में ऐड देंगे, आपका अगर एक सर्टन डेमोग्राफ है तो अंग्रेजी के ऐड में देंगे, एक सर्टन कोई और किस्म का डेमोग्राफ है तो उर्दू के इश्तिहार उर्दू के अखबार में देंगे। अगर आपके एक ख़ास किस्म के प्रोडक्ट हैं जो कि ज़रा एफ्लुएंट लोग ख़रीदते हैं तो अब एम आलम में से बिल बोर्ड्स पे पैसे खर्चेंगे। अगर आप वो वाले प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो ज़रा कम एफ्लुएंट लोग ख़रीदते हैं, जो पसमानदा इलाकों में रहने वाले लोग ख़रीदते हैं, तो आप रिक्शों के पीछे अपने इश्तिहार लगाएंगे, आप वहाँ पे कैंपेनिंग करेंगे अपने। यू विल ट्राई टू इन्फिल्ट्रेट मार्केट विद मीडिया विद इन द रेलिवेंट ऑडियंस। ठीक हो गई बात? ये वो चीज़ है जो रेलिवेंट ऑडियंस के अंदर से अवेयर लोगों को पैदा करती है। आप एक स्टेप नीचे ग्रेजुएट कर गए,
आपने रेलेवेंट ऑडियंस को जब थोड़ा सा अपने बारे में बताया, अवेयरनेस दी, तो वो अवेयर हो गए। उस अवेयरनेस के बाद आपने उनको रिमाइंडर्स दिए, सिर्फ उस ऑडियंस को देने अब आपने, ठीक है। ऑफलाइन करना तो यहीं पे बात खत्म हो गई। आपको वही फर्क करना कि एक बंदा जो जानता है और एक बंदा जो आपको नहीं जानता, आप रिमाइंडर्स वाले मैसेजेस भी उन्हीं को भेजेंगे जो आपको कम से कम जानता है। आप रिमाइंडर्स वाले मैसेजेस उनको भी भेजें जो अभी सिर्फ रेलेवेंट ऑडियंस है, वो अभी आपको नहीं जानते, तो वो शायद समझें और उनको लगे कि आप या पुशी हो रहे हैं या आप कौन हैं, आप क्यों हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई अपना आप मिसाल के तौर पे चेकअप करा लें, जबकि मैं आपको जानता ही नहीं। तो आप रिमाइंडर्स भेजते हैं उनको, हैं भेजने चाहिए उनको जो आपके बिजनेस के लिए अवेयर हो, बिजनेस के बारे में अवेयर हो, आपके काम, आपके नाम, आपके ब्रांड, आपकी रेपुटेशन उन तक कम से कम पहुंची हो, वो जानते हो कि हाँ जी ये बंदा इससे मिलता जुलता कोई काम कर रहा है। उनको अपने रिमाइंडर्स देने हैं। रिमाइंडर्स के हम मार्केटिंग जुबान में कहते हैं एजिटेट करते हैं। आप जो वो प्रॉब्लम होती है जिसके रेफरेंस में वो अवेयर हुए हुए होते हैं, आप उनको रिमाइंड कराते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, ये प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकती है, जनाब बारिश आ रही है अपनी छतें ठीक करा लें, शादियों का सीज़न आ रहा है जोड़े अभी ऑर्डर कर लें, आपके जनाब पोलन सीज़न आ रहा है, अस्थमा के आप अभी अपना चेकअप करा लें अगर आप वो रेलेवेंट ऑडियंस में है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह ही आप जो अवेयर है आपके कारोबार के बारे में, उनको थोड़ा सा एजिटेट करके आप रिमाइंडर्स भेजते हैं कि आप, ताकि वो इंटरेस्टेड में आ जाए। इंटरेस्टेड से फिर यू गिव देम मोर, फिर ये ओवर हेयर यू नीड मोर KLT एक्टिविटीज़। KLT एक एक्रोनिम बना हुआ है। KLT क्या होता है कि ये चीज़ें इसी ऑर्डर में होंगी तो वो बंदा पोटेंशियल क्लाइंट बनेगा। KLT क्या है? दे फर्स्ट हैव टू नो यू, देन दे हैव टू लाइक यू, एंड देन दे हैव टू ट्रस्ट यू। तो अगर KLT का फॉर्मूला लग जाए तो फिर इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो पोटेंशियल क्लाइंट में आता है। अच्छा, अब पोटेंशियल क्लाइंट से क्लाइंट बनना ये है क्लोजिंग द सेल। ये है कि आप सेल्स वाले जो हजरात होते हैं वो पोटेंशियल क्लाइंट्स यानी कि लीड्स के पास, क्वालिफाइड लीड्स के पास अपना मैसेज लेके जाते हैं कि हाँ जी आप हमसे ये ख़रीद लें। तो तब वो ख़रीदने वाले लोग होते हैं तो वो कुछ ख़रीदते हैं। ये बहुत सेल्स वाले बंदे ये प्रॉब्लम उनके लिए फेस करते हैं, जब उनको लीड अच्छी ना मिले तो वो कहते हैं कि यार सेल्स ही नहीं हो रही। ज़्यादातर मसला वो क्या आता है कि वो उनकी जो लीड लिस्ट होती है वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो ये ऊपर वाला काम है ना ये सही तरह हुआ नहीं होता। अच्छा, अभी हम इसको और देखते हैं। ये है आपका पूरा मार्केटिंग का मकसद। मार्केटिंग टेक्स समवन फ्रॉम योर रेलेवेंट ऑडियंस and converts them into a potential client, a qualified lead. अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं और मिसाल से हम ये देखते हैं, ये रियल लाइफ मिसाल है जी। 1000 लीड्स 1000 पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट वर्सेस 45 पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट, ये बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा, हुआ क्या? 1000 लीड्स वालों के पास सेल्स के लिए हजरात गए और 45 लीड्स के पास सेल्स के लिए हजरात गए। 1000 लीड्स में से एक सेल निकली, 45 लीड्स में से सिर्फ 2। अब इससे बड़ा फर्क और क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कि ये सारा कुछ होने के लिए आप अभी ये देख रहे होंगे कि भाई एक प्रोडक्ट है, आप समझें कि लगभग 2500 रुपये का प्रोडक्ट है। तो एक तरफ 5000 रुपये का प्रोडक्ट, एक तरफ 5000 रुपया की सेल हुई है, दूसरी तरफ 10,000 की सेल हुई है, लेकिन आप ये देखें कन्वर्जन जो है, एक सेल 1000 में से 0.1%, दूसरी तरफ 4.4% कन्वर्जन है। ये 4.4% कन्वर्जन जो सेल्स के बंदे होते हैं उनको अगर आप ये बताएंगे वो मानेंगे नहीं कि ये हो भी सकता है, क्योंकि उनको आदत होती है वो 1000 लीड्स वाली तरीकों की, कि वो 1000 लीड्स के अंदर से एक सेल निकाल लें, 2 सेल्स निकाल लें, 3 सेल्स निकाल लें, तो वो कहते हैं चलो गुजारा हो गया कुछ ना कुछ। अच्छा, खैर ये मैं थोड़ा सा इसमें ये मिसाल भी मैंने इसलिए बांधी है कि ये दोनों तरफ जो हैं ये टिपिकल रिजल्ट नहीं है। 1000 लीड्स में से एक सेल निकालना ये इतना कोई अच्छा रिजल्ट नहीं है, और 45 लीड्स में से 2 सेल्स निकालना ये कदरे काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो मैंने ये इधर एक्सट्रीम्स दिखाने के लिए आपको एग्जांपल दिया, हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, जाहिर बात है। अच्छा, कन्वर्जन 0.1 और उस तरफ 4.4, लेकिन आप ये भी सोचें कि अभी तो सिर्फ रेवेन्यू की बात हो रही है,
कि एक तरफ 5,000 रुपये सिर्फ कमाया गया जी, दूसरी तरफ 10,000 रुपये कमा लिया, 45 लोगों में से 10,000 कमा लिया, 1,000 में से सिर्फ 5,000 कमाया, लेकिन वो 1,000 लीड्स लाने का भी खर्चा है। आपने 20,000 रुपये खर्चे हैं 1,000 बंदों तक इकट्ठा करने के लिए, उनको उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल लेने के लिए, और इधर आपने 2,500 रुपये खर्चा है सिर्फ। तो अब ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपका -300% है एक तरफ, और दूसरी तरफ पॉजिटिव 75% है कि आप 2,500 रुपया लगाएं और 10,000 रुपये कमा लें। दूसरी तरफ 20,000 रुपया लगाएं और सिर्फ 5,000 कमाएं, यानी कि 20,000 लगाने पे 15,000 का लॉस हो रहा है, और उधर 2,500 लगाने पे 7,500 रुपया गेन हो रहा है। अच्छा, ये जो आपको मैं मिसाल दे के समझाना चाह रहा हूँ, और जो हम मेन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं कि ऑल लीड्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल, ये मेरे ख्याल में हमें कोई इसमें ये सिर्फ देख के ही आइडिया हो जाएगा कि एक तरफ 1,000 हैं, एक तरफ 45 हैं, तो बिल्कुल ऑल लीड्स आर नॉट क्रिएटेड इक्वल। फ़र्क क्या है? अब हमने मार्केटिंग करनी है, हमने अच्छी मार्केटिंग करनी है, वी नीड टू डू गुड मार्केटिंग। सो हमें क्या चाहिए? हमें 1,000 ये वाली लीड्स चाहिए जिसमें से 1 सेल निकले, या हमें ये 45 वाली लीड्स चाहिए जिसमें से 2 सेल्स निकले? ठीक है, तो हमें तो वो गुड मार्केटिंग करनी है अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क कहाँ पड़ रहा है? वो क्या चीज़ है जो फ़र्क डाल रही है लीड्स की क्वालिटी के अंदर? वो ऑडियंस टेम्परेचर्स हैं। अच्छा, अब लाहौर में बैठ के अब जुलाई की गर्मी में टेम्परेचर का बात करें, वैसी कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन ऑडियंस टेम्परेचर क्या चीज़ है? अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हेयर इज़ टू गिव यू अ हैंडल, गिव यू सम ग्रिप ऑन दिस कॉन्सेप्ट। हम ये इस वक्त एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे, और उसके अंदर से हम देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होता है रियल लाइफ के अंदर, और रियल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, मैं सिर्फ साउंड देख रहा था। अच्छा, हमने ये देखना है कि ऑडियंस का टेम्परेचर होता है, और वो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर लेंगे। एक है कोल्ड ऑडियंस, एक है वार्म ऑडियंस, सॉरी क्या, हॉट ऑडियंस। कोल्ड आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सर्कल है, ज़्यादातर लोग कोल्ड ऑडियंस में आपकी ऑडियंस होगी। फिर वार्म है और फिर हॉट है। ये कैसे, ये होता क्या है, ये हो क्या रहा है, इनकी डेफिनेशन क्या है? आई एम डेफिनेशन मैन, आई लव डेफिनेशंस। जब डिफाइन हम कर लें एक चीज़ को क्लियरली या कंसाइसली, तो हमारे लिए आगे चलना, एक चीज़ को समझना, एक चीज़ को अप्लाई करना उतना ही आसान हो जाता है। कोल्ड वो लोग हैं जो आपके मैसेज या आपके ब्रांड या आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत, या आपको मालूम है कि ये आपके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं से इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ये कोल्ड है। अच्छा, वार्म वो हैं जो अवेयर भी हैं आपके बारे में, और वो थोड़ा बहुत आपको ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी करते हैं। और हॉट वो हैं जो कि अवेयर भी हैं, आपको ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट भी करते हैं, और आपसे प्रोडक्ट खरीद भी चुके हैं या बिल्कुल खरीदने को तैयार हैं। ये आप यूँ समझ लें कि ये दे आर ट्रस्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग यू इनफ टू ओपन देयर वॉलेट्स फॉर यू। अब हम जब ये चीज़ समझ लेते हैं, ट्रैफिक टेम्परेचर, ऑडियंस टेम्परेचर के बारे में, हम ये मालूमात जब हमारे पास आ जाती हैं, तो अब हम वापस सोचें कि वो 1,000 लीड्स और 45 लीड्स में क्या फ़र्क था। तो तब हमें फ़ौरन एक तो फ़र्क नज़र आ जाता है कि वो 1,000 कोल्ड लीड्स थी और वो 45 वार्म लीड्स थी। जो गुड मार्केटिंग है वो आपके कोल्ड ट्रैफिक को, कोल्ड ऑडियंस को वार्म करती है, और वो अच्छी क्वालिफाइड लीड निकाल के वार्म लीड निकालती है सेल्स के प्रोसेस के लिए। ये होती है अच्छी मार्केटिंग। अच्छा, अब ये जो कोल्ड टू वार्म का सफ़र है, ये जो कन्वर्जन है, ये आप देखें तो ये बड़ी मज़े से हमारे इस जो हमने पहले फनल देखा था उसके ऊपर मैप हो जाती है। जो ऊपर रेलेवेंट ऑडियंस है
वो रेलेवेंट ऑडियंस है, वो आपके बारे में ना जानती है, ना उनको पता है, ना कौन है, क्या करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, नहीं करते हैं। वो कोल्ड है आपके लिए। नीचे नीचे आते जाएं, थोड़ा सा अवेयर भी हो गए तो वो कोल्ड में ही उसके आप उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका फनल नीचे आता जाएगा तो वो वार्म की तरफ बात आना शुरू हो जाएगी। देयर इज अ हायर चांस दे विल नो यू, वही KLT वाली बात, दे विल नो यू, दे विल लाइक यू, दे विल ट्रस्ट यू, और तब वो पोटेंशियल क्लाइंट में बन जाएगी बात। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है समझने की, वो ये है कि जो कोल्ड से वार्म का सफ़र है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेल के पीछे हो, लेकिन ये जो रेलेवेंट ऑडियंस से पोटेंशियल क्लाइंट बनाने तक का सफ़र है, ये ऐसे ही होता है। और ये बड़ा, अगर आप सोचें एक तरह से, तो बड़ा लंबा चौड़ा क्लेम है, ये बड़ा बड़ा मुश्किल क्लेम है कि जिसने भी आज तक कोई चीज़ खरीदी है वो ये सफ़र करके पहुंचा है उस सेल तक। आप मुझे सेल दिखाएं, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो बंदा या बंदी कब रेलेवेंट ऑडियंस था, फिर वो जाना उसने उस बिज़नेस के बारे में, फिर इंटरेस्टेड हुआ, फिर पोटेंशियल क्लाइंट की ज़ुमरे में आया, जब वो KLT थोड़ा बहुत हो गया उसके साथ, फिर वो क्लाइंट बना। ये अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप चाइना वेयर बेच रहे हैं, चाहे आप कपड़े बेच रहे हैं, आप परफ्यूम्स बेच रहे हैं, आप मॉनिटर्स बेच रहे हैं, आप हार्ड डिस्क बेच रहे हैं, आप बोतलें बेच रहे हैं, आप कुछ भी बेच रहे हैं, ये प्रोसेस हर हाल में फॉलो होता है। ये साइकोलॉजी की एक, आप समझ लें, उसका ये एक एक्सप्लेनेशन है। लेकिन ये कोल्ड से वार्म का सफ़र है ना, ये हर दफ़ा नहीं हो सकता। ये यूँ समझ लें, हर दफ़ा हो नहीं सकता, मैं गलत कह गया, हर दफ़ा होता नहीं है। बहुत दफ़ा लोग कोल्ड के अंदर होते हैं, उनका टेम्परेचर कोल्ड होता है आपकी बनिस्बत, लेकिन तब भी वो आपसे कभी कभार ख़रीद जाते हैं, क्योंकि ये वो इंटरेस्ट होता है उनका, वो पोटेंशियल क्लाइंट की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से आपका ट्रस्ट करते हैं, आपके ब्रांड को, आपके बिजनेस को, कि वो आप उनका मसला सॉल्व कर लेंगे। इतना करते हैं कि वो थोड़े बहुत पैसे आपको दे सकते हैं, वो आपके साथ डील कर लेते हैं। तो लेकिन जो कोल्ड से वार्म करने का फ़ायदा है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये बात समझनी है आपने कि रेलेवेंट ऑडियंस टू पोटेंशियल क्लाइंट का जो सफ़र है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू द सेम, दैट इज़ नॉट द सेम एज गोइंग फ्रॉम कोल्ड ऑडियंस टू वार्म ऑडियंस। ठीक है ना? तो इसी तरह पीपल हु वांट टू बाय अ हाउस आर पोटेंशियल क्लाइंट्स फॉर अ रियल एस्टेट एजेंट, बट व्हाट इज़ द ऑडियंस टेम्परेचर ऑफ दैट लिस्ट, ये नहीं हमें पता, ये हमने देखना होगा। ये अगर ऑडियंस टेम्परेचर वार्म होगा तो वो जो पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट है वो बहुत अच्छी कन्वर्जन होगी, और अगर कोल्ड होगा वो कन्वर्जन नहीं होगी। आप वही देखें, आप इसका देखें, 1000 कोल्ड लीड्स वर्सेस 45 वार्म लीड्स। ये लीड्स हैं, तब भी लीड्स हैं, तब भी पोटेंशियल क्लाइंट्स है, ये ऊपर से नीचे का सफ़र, ये रेलेवेंट ऑडियंस से नीचे पोटेंशियल क्लाइंट का सफ़र कर चुके हैं, वो उनके साथ आपने सारी कम्युनिकेशन कर ली है, लेकिन वो फिर भी वार्म नहीं है। आपने सारे पैसे खर्चे हैं, टाइम लगाया है, ये सारा कुछ हुआ है, आपने मार्केट को इन्फिल्ट्रेट किया, आपने रिमाइंडर्स भेजे हैं, आपने KLT की और एक्टिविटीज़ की हैं, तब वो पोटेंशियल क्लाइंट बना है, तब वो लीड बनी है। लेकिन वो अगर कोल्ड है तो क्या फ़ायदा, कंपेयर टू अगर वो वार्म हो तो कितना फ़ायदा। अच्छा, अब हमने यही देखना है कि कोल्ड से वार्म का सफ़र कैसे होता है। वो क्या एक चीज़ है जिसके करने से हम कोल्ड लीड को वार्म लीड कर लेते हैं, जो अवेयर से ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के दरवाजे भी खोल देती है चीज़, वो एजुकेशन। जी, परेशान नहीं होना, इट इज़ एज सिंपल एंड समटाइम्स इवन एज बोरिंग एज एजुकेशन। लेकिन हाउ डज दैट वर्क? चलिए ये देखें, हम वापस जाते हैं इस पे। आपने रेलेवेंट ऑडियंस को जो शुरू में इन्फिल्ट्रेट मार्केट विद मीडिया या एड्स था, एड्स ज़्यादातर क्या होते हैं कि भाई हम फलानी चीज़ बेचते हैं, आप अगर डॉक्टर हैं तो आपका ब्रोशर होगा कि जी मैं ये डॉक्टर हैं, ये मेरी सर्विसेज हैं, आप, मैं यहाँ पे क्लिनिक है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आ जाइए। अवेयरनेस बनाने का एक ब्रोशर आपने दे दिया, ये एजुकेट तो नहीं किया आपने क्लाइंट को कोई। अच्छा, आप कपड़े बेचते हैं, आपने अगलों को बता दिया भाई हमारे ये फ़लाने फ़लाने कपड़े हैं, ये हमारे यहाँ पे दुकान है, ये स्टॉक अवेलेबल है, आइए पहले पाइए। आपने उसको बेहतरीन तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपने मैसेज अपना क्राफ्ट किया।
आप केक्स बेचते हैं, आपने अगलों को बताया हम केक बेचते हैं, आप मैकेनिक हैं, आप जो भी आप कर रहे हैं, अच्छा, तो लेकिन आपने सिर्फ टॉप पे जो एड और मीडिया आप दे रहे हैं वहाँ पे आपने ये तहैया कर लिया कि मैं रेलेवेंट ऑडियंस को एजुकेट करूँगा, तो फिर क्या होगा? इसकी मिसाल आप यहाँ से समझें। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि विल यू रीड अ शॉर्ट मैसेज ऑन, इनमें से किस पे आप मैसेज को ज़्यादा जल्दी पढ़ेंगे? हाउ टू फिक्स योर कार्स इंजन, हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर बिजनेस, हाउ टू अप्लाई मेकअप, हाउ टू बेक द परफेक्ट केक, हाउ टू लूज 10 पाउंड इन 2 वीक्स। क्या चीज़ होगी इनमें से जो आपको सबसे ज़्यादा अपील करेगी? ठीक है ना, मुझे या जो लोग कारोबार कर रहे हैं ऑनलाइन उनको, जो कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऑडियंस वो आप सुन रहे हैं, तो चांसेस आर कि आप ऑफ कोर्स अपना कोई ना कोई मार्केटिंग से ताल्लुक़ है आपका, आपका अपना कोई बिजनेस है, अपना कोई काम है, कोई आप डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, तो आपके इस कॉन्टेक्स्ट में जो हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर बिजनेस, ये वाला जो मैसेज है और नीचे फिर इसके एक्सप्लेनेशन हो, एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ, ये आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। या अगर आपकी गाड़ी ख़राब है और आपको कोई आके बताया हाउ टू फिक्स योर कार्स इंजन, तो तब आपके लिए ये बहुत रेलेवेंट होगा। लेकिन आप अगर कहीं वेकेशन पे बैठे हैं, हॉलीडे में बैठे हैं, या अपने ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं, या किसी ब्यूटी पार्लर में आप बैठी अपना मेकअप करवा रही हैं, तो वहाँ पे आपको कोई बताए यार आपको मैं बताऊँगा कि अपना कार का इंजन कैसे ठीक करना है, आपके लिए वो रेलेवेंट होगा मैसेज? अच्छा, ये मैं अब क्यों बता रहा हूँ आपको, इससे क्या, ये इस एक्सरसाइज से, ये मेंटल एक्सरसाइज से क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे आपको ये पता चलेगा कि एजुकेशन रेलेवेंस से बहुत ताल्लुक़ रखती है। तो मैं इस मैसेज की तरफ खिंचा चला खुद आऊँगा, मैं खुद चाहूँगा जानना कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर योर बिजनेस। ये मैं चाहूँगा कि मैं अपने बारे में ये मैं जानूँ कि कंटेंट कैसे बनाना है किसी बिजनेस के बारे में। और अगर मैंने केक बनाना है तो फिर हाउ टू बेक द परफेक्ट केक, ये मैं चाहूँगा जानना ये कैसे होना है। अच्छा, लेकिन अगर हाउ टू बेक द परफेक्ट केक एक ब्रोशर हो और उसके अंदर एक रेसिपी छपी हो, और ये रेसिपी एक कुकिंग ब्लॉग की हो, ये ब्रोशर, या किसी एक बेकरी का ब्रोशर हो, अच्छा, या एक जिम का ब्रोशर हो, हाउ टू लूज 10 पाउंड इन 2 वीक्स, बजाय ये बताने के कि आपके जनाब 2 ब्लॉक्स दूर एक नया जिम खुला है, आप एक ब्रोशर बनाएं और उसमें लिखें कि हाउ टू लूज 10 पाउंड इन 2 वीक्स, और उसके अंदर अगले को आप खुल के एजुकेट करें। आपने एक वर्कशॉप खोली है, आप अपने एरिया के इर्द गिर्द, बजाय ये बताने के कि हमारा वर्कशॉप खुल गया है, इधर आइए और पहले आइए, पहले पाइए फलानी डिस्काउंट कूपन, ये वो, अगर ये करने, ये तो करना ही है ना आपने, एडवर्टाइज इन्फिल्ट्रेट तो करनी है मार्केट आपने। अगर इसके साथ आप, इसके बजाय आप अगले को एजुकेट कर लें उसकी मेन प्रॉब्लम के, उसके मेन प्रॉब्लम के अगेंस्ट एवज नहीं, तो आपको, आप ज़्यादा जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। वो आपका एडवर्टाइजिंग मैसेज कंज्यूम कर रहा होगा लेकिन एजुकेट हो रहा होगा। और ये बहुत मतलब रेलेवेंट, और ये मैं देख रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि कई ऐसे भी होंगे जिनके लिए ऑफ कोर्स ये सारे 5 चीज़ें, अगर एक खातून है जो कि उसका गाड़ी में जाएं और अपना कारोबार भी करना है, उन्होंने घर को आ रहा है, बेक भी कर रहा है, तो ये 5 उनके लिए रेलेवेंट हो जाएंगी कि कार, गाड़ी का इंजन भी ख़राब हो गया लेकिन ये हर चीज़ जो है ये उसके लिए सिर्फ रेलेवेंट होगी जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। इसको अगर हम अगेन इस पे मैप कर दें, तो जब आप इन्फिल्ट्रेट करेंगे ना मार्केट को एजुकेशन के साथ, तो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा उस फनल के अंदर। वो जो रेलेवेंट ऑडियंस है वो एजुकेट होगी आपके बिजनेस के बारे में नहीं, आपका बिजनेस जो सोल्यूशन दे रहा है उस सोल्यूशन के बारे में एजुकेट होगी। अगर आप वेबसाइट्स बनाते हैं तो आपका सबसे बड़ा एजुकेशन जो होगी क्लाइंट की, वो ये नहीं होगी कि वेबसाइट हम बनाते हैं, हमने अपने बारे में आपको एजुकेट कर दिया, वो ये होगी कि आप ऑनलाइन सेल्स करना चाह रहे हैं, तो हम बताते हैं आपको कि ऑनलाइन सेल्स इस वक्त कैसे 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 हो रही हैं। ये एजुकेशन है जो क्लाइंट, जो रेलेवेंट ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और जब ऐसा मटेरियल आप बाहर डालते हैं तो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस आपको ढूंढनी कम पड़ती है, वो खुद खिंची चली आती है, क्योंकि वो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे होते हैं और आपका मार्केटिंग मटेरियल एजुकेशन दे रहा होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उससे जब अवेयरनेस जनरेट होती है आपके बिजनेस के बारे में, तो साथ ही रिस्पेक्ट जनरेट होती है, क्योंकि ये याद रखें, एजुकेट जब आप किसी से होते हैं
और आपको मालूम हो कि अगला वाकई एजुकेट कर रहा है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड है, इसने कुछ नहीं मांगा इस एजुकेशन के एवज, तो लाजमी रिस्पेक्ट बढ़ती है। और फिर जब आप रिमाइंडर्स भेजते हैं अगले को, और डिजिटली आप सिर्फ उनको भेज सकते हैं रिमाइंडर जो अवेयर हैं आपके बिजनेस के बारे में, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक फ़र्क लेवल की होती है। और वो रिमाइंडर जो है वो फ़र्क जाके अगले को इंटरेस्टेड करता है, जिसकी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की हैं। वो तो आपको पहले ही ऑलमोस्ट गुरु मानी बैठा होता है, वो तो पहले ही आपका गर्विदा होता है, पहले ही आपके बारे में और जानना चाह रहा होता है। तो तब नोइंग यू, लाइकिंग यू और ट्रस्टिंग यू का जो ये सफ़र है, ये कंप्लीट होके वो वार्म लीड की तरफ आता है, और फिर क्लोजिंग द सेल जो है वो आसान हो जाती है। अच्छा, अभी हम अगर देखें कि थोड़े से सवालात देख सकें, तो जी, अगर हमारे पास कोई सवाल है हामिद तो हमें बताइएगा, आप सवाल कर भी सकते हैं। गुड जनाब। अच्छा, तो अब इससे जो हमने चीज़ अखज़ की वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग डन राइट इज़ एजुकेशन मार्केटिंग। और एजुकेशन मार्केटिंग की 3 बातें आपने सिर्फ समझनी है, जो कि बहुत आपके लिए आसानी कर देगी काम को। कि एजुकेशन मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग क्या है, मीडिया इज़ मार्केटिंग। कि आपने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर जब मार्केटिंग करनी है तो वो करनी ही आपने मीडिया के थ्रू है। और मीडिया क्या होता है? कंटेंट। कंटेंट 4 किस्म का हो सकता है, बस सिर्फ 4 किस्म का, या वो वीडियो, या वो ऑडियो, या वो टेक्स्ट, या वो इमेज। ये 4 इसका सिर्फ तरीके हैं कंटेंट के, मीडिया के, यानी कि मार्केटिंग के। अच्छा, और आपको ये एजुकेशन मार्केटिंग क्या फ़ायदा देती है कि इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन टच। आप ईमेल लिस्ट बनाते हैं, आप रीटारगेटिंग करते हैं और अगले के भले की चीज़ उसको बता रहे हैं, तो वो अगेन पुल है उसके, वो रिमाइंडर्स के अंदर पुल है रेदर देन पुश। वो अगला अनॉय नहीं होता, वो खुश होता है कि अच्छा मेरी प्रॉब्लम और सॉल्व कर रहा है अगला, मेरे बारे में सोच रहा है अगला। और इस सारे के अंदर ये बात भी याद रखनी है आपने कि कंटेंट ही वो चीज़ है, आपने कंटेंट ही क्रिएट करना है टू बी गुड एट गुड मार्केटिंग। So you focus on solving problems in your field to automatically become the authority. आप अपने फील्ड में अथॉरिटी बन जाते हैं बहुत जल्द जब आप उस फील्ड के मसाइल का हल बयान करना शुरू कर देते हैं। आप बार बार करेंगे, ओवर टाइम आप एक्सपर्ट अगलों की नज़रों में खुद वो अगले कहेंगे कि एक्सपर्ट है। और असल में देखा जाए तो ये बिल्कुल एक सही डेफिनेशन है एक्सपर्ट की। वो ब्रांड या वो साहब या वो मैडम जो उस फील्ड के प्रॉब्लम्स का हल करे, वो ही एक्सपर्ट होता है और वो बरहक होता है, क्योंकि वो वाकई उसने इतनी खपत की होती है, इतना सोचा होता है, इतना उसको देखा होता है फील्ड को, कि वो उसके बारे में अपनी राय दे रहा है जो कि अगलों के मसले सॉल्व कर रही है। और वो राय फिर वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग नहीं रह जाती, वो एजुकेशन बन जाती है। और जैसे हमने पहले देखा, एजुकेशन जो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो साथ लेके आती है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे सोशल मीडिया के ऊपर। इसके लिए हमने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि 3 इसके जो हमने फ़नल देखा था, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, टॉप ऑफ द फ़नल, मिडल ऑफ द फ़नल और बॉटम ऑफ द फ़नल। टॉप ऑफ द फ़नल पे हमने रखना है ऑल सोशल मीडिया एवर। ये एवर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमने बेचना है। सोशल मीडिया पे आप टॉप ऑफ द फनल में एजुकेट करेंगे, जो बेचना हो सकता है वो सिर्फ मिडल ऑफ द फनल में अलाउड है, आप यूँ समझ लें। तो तब इफेक्टिव होती है मार्केटिंग, तब आपका जो सेल्स है वो सही जगह पे होती है, जब आप डेस्परेट भी नज़र नहीं आते और ख़र्चा भी कम होता है, मार्केट में रेपुटेशन भी सही जाती है, हर चीज़ अपने जगह पे लगी हुई आपके लिए काम कर रही होती है। मार्केटिंग एजुकेट करती है, रेलेवेंट ऑडियंस से नीचे लाती है, आपके
पोटेंशियल क्लाइंट की लिस्ट तक बॉटम ऑफ द फनल में, और ये मिडल ऑफ द फनल जो है यहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं वाया ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स। जैसे आप ये देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा इंटीमेट हो गया है, थोड़ा सा आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अगले तक पहुँच सक रहे हैं। जिस तरह हम भी अगर अपनी मिसाल देखें तो आपको जो ये हम लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त, और मेरे ख्याल में लाइव में इस वक्त मसला आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन का, लेकिन ये HD में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हमारी ईमेल लिस्ट पे है उनको ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो ये मिडल ऑफ द फनल है। ये आप मेरे और हमारे ब्रांड के बारे में सिर्फ अवेयर ही नहीं है, आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं, आपके इस तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम भी है, तो आप मिडल ऑफ द फनल में आके एजुकेट हो रहे हैं, फर्दर एजुकेट हो रहे हैं कि ये कैसे अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मिडल ऑफ द फनल है। इसमें अगेन जो ज़्यादातर मोड ऑफ कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स वगैरह ज़रा इंटीमेट लेवल पर होनी चाहिए। फिर बॉटम ऑफ द फनल है, ये पोटेंशियल क्लाइंट, ये अभी लीड लिस्ट की बात हो रही है, ये लीड्स हैं, उनको कन्वर्ट जब किया आपने क्लाइंट्स के अंदर, तो ये सेल्स, बॉटम ऑफ द फनल सेल्स का काम है। और इसमें अगेन जो आपका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो ईमेल, व्हाट्सएप, मैसेंजर्स, पर्सनल विजिट्स एक्सेट्रा वगैरह, ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो ये आपने इस तरह देखना है कि जो इसमें जो सबसे बड़ी गलती नज़र आती है वो ये होता है कि सोशल मीडिया पे सेलिंग स्टार्ट हो जाती है कि भाई हमसे ये ख़रीदें, हमसे ये ख़रीदें। आप कोल्ड ट्रैफिक को जब बेचने की कोशिश करेंगे तो उसका एक तो बहुत कम लोग खरीदेंगे क्योंकि वो कोल्ड है, वो अभी KLT नहीं हुआ, वो आपको नहीं जानते, वो क्यों खरीदें आपसे। और जो खरीदेंगे वो आपको उस तरह नहीं आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, वो बाकी ही वो कोई डेस्परेट होंगे, उनको उसका चाहिए होगा, वो बहुत कम परसेंटेज है जो को। और लोग फिर क्या करते हैं, उस कोल्ड ट्रैफिक को वो बताते हैं कि देखा जी हमने कोल्ड ट्रैफिक को ऐड लगाया था, थोड़ा बहुत बिक गया। तो वही वाली मिसाल है कि वो 1000 लीड में से एक बिक गया तो वो कहते हैं हाँ बिक गया, लेकिन 45 में से 2 वाला ज़्यादा बेहतर नहीं। तो अगेन वी नीड टू बी गुड मार्केटर्स। और इसके अगर हम देखें तो आपने ये देखना है कि टॉप ऑफ द फनल में यू नेवर सेल एनीथिंग, यू ओनली गिव गिव गिव। ये 3E फार्मूला मैंने बनाया हुआ है, हम इसको इसी तरह इंप्लीमेंट करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए भी, एजुकेट, एम्पावर या एंटरटेन। इन तीनों में से एक ना एक कम अज़ कम हमारा वो कंटेंट के अंदर होनी चाहिए चीज़। तीनों हो जाएं तो कमाल हो जाएगा, एम्पावरिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनिंग। ये आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लाइव वीडियोस, ऑल मीडिया में हर जगह फ्री देना है आपने। और इसके अंदर जो CTA है वो है टू जॉइन द MOTF। मुझे एक्रोनिम से वैसे ही प्यार है, लेकिन ये इंडस्ट्री टर्म्स हैं। CTA से मुराद होती है कॉल टू एक्शन, कि इसके अंदर जो हम अगलों को कह रहे हैं करने के लिए, क्या हम मांग क्या रहे हैं अगले से। गिव 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 तो है, आस्क क्या है हमारी, वो कुछ पैसे नहीं मांग रहे, हम उनसे कह रहे हैं कि भाई आप हमारे साथ सेमिनार्स, वेबिनार्स, लाइव प्रेजेंटेशंस में हमें ज्वाइन करें। तो ये भी अगले के भले की चीज़ है, ये भी अगले का फ़ायदा है। ये CTA ये नहीं है कि आप हमसे ख़रीदें, और ना ही इसमें कोई एक्सपेक्टेशन है, ये आस्क है। और आस्क भी क्या है कि आप अपने कारोबार की एजुकेशन के लिए, अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग के लिए, सोल्यूशन के लिए हमारा ये एक डिज़ाइंड एजुकेशन प्रोग्राम है, ये आप हमें ज्वाइन कर लें। अब ये आप फ्री भी कर सकते हैं, इसको पेड भी कर सकते हैं। ये आप जो हमारी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये अगर देखा जाए एक तरह से मिडल ऑफ द फनल है। अब इसके अंदर हम आपसे थोड़े बहुत पैसे भी मांग सकते हैं, मुझे आप कहेंगे एक स्मॉल अमाउंट विच सेपरेट्स द फ्रीबीज फ्रॉम द सीरियस पीपल, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इस लेवल पे करते हैं लोग, अब टू ग्रेट इफेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो बॉटम ऑफ द फनल है, यहाँ पे आपने देन यू हैव टू ट्राई टू ओवर डिलीवर एंड यू हैव टू गिव योर प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट हैज़ टू बी रॉक सॉलिड एंड यू गिव। और इसमें और भी आप उनको ना वैल्यू दे सकते हैं कि फ्री एक्सेस टू MOTF कंटेंट, कि वो जो अगेन आप ये देखें कि जो क्लाइंट है वो भी चाहेगा उसकी प्रॉब्लम बार बार सॉल्व होती रहे, उसको रिमाइंडर्स मिलते रहें, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहे। तो वो जो मिडल ऑफ द फनल वाला आपका मेन लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, जो कि डीप डाइव कंटेंट है, जिस तरह का भी आप ये देख रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो ये वाला कंटेंट तो हम अपने क्लाइंट जो हमारे हैं उनको भी हमने ये भेजना है। उनको अभी भी हमने इनवाइट किया हुआ है, जो उसमें लाइव देख भी रहे हैं। लाइव का मसला आ रहा है, इसका तो इंटरनेट का इशू चल रहा है, लेकिन उनको HD रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, अल्लाह के करम से इंशाल्लाह वो अवेलेबल होगी, वो भी उनको हम भेज देंगे। तो ये अब ये क्या है, ये अगेन फनल को एक स्ट्रैटेजी के साथ देखना है और उसको उस तरह समझना है। अब हम हमारे इस मार्केटिंग के अंदर जो एक चीज़ टॉप ऑफ द फनल में बनाना लाजमी है वो कंटेंट है।
कि वो एजुकेट भी करे, एम्पावर भी करे, एंटरटेन भी करे। तो उसका एक अल्टीमेट फॉर्मूला है फॉर कंटेंट क्रिएशन, जिसकी हमारी अपनी एक बड़ी डिटेल हम इसके अंदर जाते होते हैं, इसको हम सिखाते भी होते हैं, हमारी मास्टर क्लासेस भी हैं इसकी। आप अगर momex.com पे हमारे सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें या हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, तो हम उसके अंदर ये इंस्टा पे फॉलो कर लें मोमेक को, तो उसके अंदर आपको हम ये अपडेट आती रहेगी कि हमारी कंटेंट क्रिएशन की जो मास्टर क्लास है वो भी होती है। लेकिन उस मास्टर क्लास के अंदर से जो एक अगर हम आपको चीज़ बताएं, तो मास्टर क्लास वो कंटेंट क्रिएट करने के दो ये आपने लिस्ट बनानी है कि एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन योर फील्ड। अगर आप डॉक्टर हैं मिसाल के तौर पे, तो आपकी फील्ड में आप से सबसे ज़्यादा सवाल कौन से किए जाते हैं। और दूसरी लिस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो कि frequently asked questions you wish people asked. Now, I don't know if you can relate to this, but the moment you think like that, जैसे ही आप ऐसे सोचेंगे, आप कपड़े बेचते हैं मिसाल के तौर पर, उसमें frequently asked question क्या होता है कि भाई उस रंग का कपड़ा है, ये साइज फिट आ जाएगा, या जो भी आपके frequently asked questions हैं, एक उसकी लिस्ट बना ली। और फिर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यू विश पीपल आस्क्ड, कि यार आपको मालूम है कि अगला जो सवाल कर रहा है, असल सवाल ये नहीं बनता, असल सवाल कुछ और बनता है, लेकिन उसको पता ही नहीं है अभी तक इतना कि वो सवाल करे। तो आप वो भी एक लिस्ट बना लें, 5 इस तरह के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें और 5 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यू विश पीपल आस्क की लिस्ट बना लें, लेकिन वो नहीं पूछते। अब इसके मैं अगेन अपने ऑनलाइन सर्विसेज के एंगल से बात करूं, तो लोग आके पूछते हैं कि भाई मैंने यूट्यूब से पैसे कैसे कमाने हैं। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेकिन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आई विश पीपल आस्क्ड इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि भाई मैंने वीडियोस से पैसे कैसे कमाने हैं, और क्या क्या तरीके हैं एडसेंस के अलावा पैसे कमाने के वीडियोस के साथ। ये एक ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं फिर अपने हम यूट्यूब चैनल पे देते भी रहते हैं, ठीक है ना। तो उससे फिर हमें फ़ायदा भी होता है अल्लाह के करम से। तो ये आपकी कंटेंट मशीन बनाने का एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आपने ये कंटेंट क्रिएशन का फॉर्मूला एक बना लिया। उसके बाद आप मिसाल के तौर पे, हम ये अगर चारों मिसालों में से ये हम ग्रुप के अंदर से हमने निकाली हैं कि जो लोग ये काम कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें से कोई उठा लें बात ऑर्गेनिक फार्मिंग की, एक साहब थे, मैडम थी, साहब थे ग्रुप के अंदर, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर रहे थे। तो उसके अंदर कंटेंट मशीन के अंदर से हम देखेंगे अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के फॉर एग्जांपल, या तो वो वेजिटेबल्स अगर बेच रहे हैं, तो वो उसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होगा अपनी फील्ड के लिहाज से। मेरे ख्याल में क्या हो सकता है मिसाल के तौर पे कि जनाब ये जो आप चीज़ बना के बेच रहे हैं, क्या ये वाकई ऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक के ऊपर सवाल करते हैं लोग। फिर क्या जी क्या प्राइस है इसकी, हमें घर तक कैसे पहुंचेगा, ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। फिर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है यू विश पीपल आस्क्ड, कि लेकिन वो नहीं पूछते कि ये ऑर्गेनिक और असल में जो सिंथेटिक कह लें एक तरह से, ऑर्गेनिक और जो नॉर्मल तरीका है फार्मिंग का, उसमें कितना ही बड़ा फ़र्क है। ये लोगों नहीं पूछते, वो समझते हैं है, कई लोग कहते हैं नहीं है। आप उनको एजुकेट कर सकते हैं इस ज़ुमरे में। अच्छा, अब ये आपने इसी तरह सोलर एनर्जी के ऊपर आप कर सकते हैं कि जी सोलर एनर्जी पे कॉमन सवाल क्या होता है कि एक तो प्राइस सेंसिटिव होते हैं लोग इस मामले में। फिर होता है कि जी वही कितना बिल बचेगा, कितना नहीं बचेगा। लेकिन जो सवाल नहीं करते लोग, उनको करना चाहिए, उनके फ़ायदे का सवाल है, वो ये है कि जनाब कौन सा प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे डिटर्मिन करती है उनके बिजली के बिल को, कैसे वो बिजली अपना वैसे ही बचा सकते हैं सोलर लगाए बगैर ही। ये आप जब इस तरह का उनको एजुकेट करेंगे तो आप उनका फेवर कर रहे होंगे और साथ साथ अपने ब्रांड के बारे में भी अवेयरनेस दे रहे होंगे। तो वो जो ऊपर वाला स्टेज, जो लाजमी स्टेज है अवेयरनेस की और इंटरेस्ट की, वो पूरी हो जाती है आपकी सिंपल एजुकेशन के साथ ही, और वो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट भी साथ साथ जा रहा होता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज़ है किसी को एजुकेट करना। और इसको जब आप इस कंटेंट फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो आप मिसाल के तौर पे हमारा जो हम करके देते हैं क्लाइंट्स को भी, और हम रिकमेंड भी करते हैं, आप खुद कर सकते हैं इसे, कि एक पिलर कंटेंट बनाएं पर वीक। हर वीक आपका एक ऐसा कंटेंट बने जो वो उस फार्मूले पे बेस्ड हो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यू विश पीपल आस्क बट दे डोंट। इसमें से कोई ना कोई एक, वो दो बड़ी रिच वेन्स हैं जिसके अंदर से आप कोई ना कोई ऐसा पीस ऑफ कंटेंट बना सकते हैं एक पर वीक, और उसको आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रखें। अच्छा, अब उस अपने प्लेटफॉर्म पे आपने उसको रखा और फिर आपने उसको इनमें से कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है आपके इस पिलर कंटेंट का। और अगर आप नोट करें, ये सारे जो हैं 8 हैं, ये इन सारों में कंटेंट ही जा सकता है सिर्फ। और इनमें से ईमेल मार्केटिंग और वेबसाइट ब्लॉग पब्लिकेशन, ये नीचे वाले 2 के अलावा ऊपर वाले सारे जो हैं ये आपके नहीं हैं।
नीचे वाले 2 सिर्फ आपके। इसीलिए हम इन दोनों को बाइफरकेट करते होते हैं कि आपके ऊपर 2 समझ लें, वेबसाइट और वो पीस ऑफ कंटेंट जो न्यूज़लेटर आपका है। न्यूज़लेटर में भी मतलब न्यूज़लेटर वेबसाइट पे होगा, आपके पीस ऑफ कंटेंट है जो कि आपकी वेबसाइट पे पड़ा होगा, और उसका प्रचार आप इन सोशल मीडिया साइट्स पे करेंगे। और इसकी ये हम बाइफरकेशन इसलिए करते हैं कि ऊपर वाला जो है ये आपके कंट्रोल में है, नीचे वाला आपका नहीं, आप खुद इनके एक तरह से क्लाइंट हैं। तो आपने यहाँ पे जाना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप ग्रुप्स, यहाँ पे जाके लोगों को आपने अपनी ईमेल लिस्ट पे लाना है। अगेन क्वालिफाई करना है लीड को, लीड के एक्सेस भी देनी है। वो टैक्टिकल लेवल पे एक अच्छी बात है कि आप उसको अपने पास रख रहे हैं। और इसमें अगेन एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि भाई जब फेसबुक पेज बना लिया बिजनेस का तो मैं वेबसाइट क्यों बनाऊँ, अपनी एम पैसे ज़ाया करें। इसमें ये इसी तरह की बात है कि फेसबुक पेज एक तो आपका नहीं है, फेसबुक पेज आपको वो चीज़ें नहीं देता जो आपको रिक्वायर्ड होती हैं क्लाइंट क्लोजिंग के लिए, क्लाइंट से इंटरेक्शन के लिए। वो चाहता है कि फेसबुक जो चाहता है फेसबुक पे रहे काम। आप ईमेल और व्हाट्सएप, ये 2 हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ऐसी चीज़ें इस वक्त हैं जो कि वाकई ही जो एक्सेस आपको क्लाइंट तक दे सकती हैं आउटसाइड ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो अभी मसला क्या होता है कि आप फेसबुक में अगर करें तो फेसबुक के ही हो के रह जाते हैं। कल को हमारे पाकिस्तान में फिर रहमान मलिक टाइप भी लोग एक गुजरे में जिनको याद है कि वो फेसबुक कभी बैन हो गई, कभी बंद हो गई, कभी एक्सेस नहीं हो रही, और कभी फेसबुक ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई आपका पेज ही सारा गायब कर दिया। तो उनको आपने अपने पास रखना है। ये रेंटेड वर्सेस ओन्ड की बहस है कि आप रेंट पे मॉल के अंदर एक जाके अपना दुकान खोल लें या आप पूरा प्लाजा अपना खोल लें। तो अपना प्लाजा आप क्यों नहीं खोलते? इसलिए नहीं खोलते कि यार रेंट पे लेना इतना आसान है, वो इसलिए नहीं खोलते थे कि भाई महंगा बहुत है। लेकिन अब वेबसाइट्स बनाना इतनी महंगी नहीं रही। तो हमारा इस पे कोर्स भी, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट आप खुद कैसे बना सकते हैं, हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल वेबसाइट योरसेल्फ एंड ऑल्सो फॉर अदर्स, तो उसके ऊपर भी हमारा कोर्स है। वो हम आपको, आप चाहें तो आप पूछें मुझसे ईमेल पे या कमेंट्स पे, तो हम उसके बारे में आपको ज़्यादा बता सकते हैं डिटेल। तो जो कंटेंट है हमारा, उसका भी ऑब्जेक्टिव वही है जो एजुकेशन का है। एजुकेशन के लिए कंटेंट बना रहे हैं, वही 3E फार्मूला है। और उसके अंदर से हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है, अथॉरिटी इन द मार्केट, एंड जनरेटिंग वार्म लीड। ये वार्म लीड वही है, जनरेटिंग वार्म लीड जनरेशन। ये मैं इसको करेक्ट कर लूँ, ये अच्छा। अब ये अगेन वो हमारा जो फनल के एंड में जो कोल्ड से वार्म की एक हमारी स्ट्रगल है, उसके लिए ये बड़ा कमाल है कंटेंट क्रिएशन, कि आप उसको कंटेंट क्रिएशन के ज़रिए आप अगलों को एजुकेट करते हैं। अच्छा, अब हमारी ये आगे जनाब, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप एंड तक हमारी ये मास्टर क्लास अटेंड करेंगे तो आपको ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। हमारी एक कोचिंग है, कंटेंट मशीन बनाने की कोचिंग बाय टीम मोमिक। इसके अंदर हम आपके बिजनेस की रेलेवेंट ऑडियंस आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च और इंटरव्यूज़ के ज़रिए, और हम आपको बताते हैं कि आप कैसे वो कर सकते हैं। फिर हम आपको दिखाते हैं कि आपका यूनिक टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल क्या है, और हम फिर अप्लाई करते हैं कंटेंट क्रिएशन का अल्टीमेट फॉर्मूला ऑन योर बिजनेस। वो आपने कैसे करना है ये अप्लाई करना हम सिखाते हैं। फिर हम कोचिंग देते हैं आपको कि आपने ऑनलाइन सेटअप सस्ते सस्ते कैसे करने हैं, सस्ते बट दे वर्क। हम खुद, मैं ए वेबर एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। ए वेबर एक ईमेल मार्केटिंग सर्विस है। वो जो हमारा उसका खर्चा था महीने का, वो $100 से ऊपर था। हम कोई 5-6 हज़ार लीड्स उसका मैनेज कर रहे थे ईमेल पे, ए वेबर पे। तो वो उसका फिर हमने जब हल ढूंढा तो वो $100 से कुछ $10-15 पे आ गई बात हमारे लिए। तो हम वो बताएंगे आपको कि वो आप कैसे कर सकते हैं। इस कोचिंग के अंदर वो भी शामिल होगा। फिर हाउ टू बिल्ड योर वीकली एडिटोरियल कैलेंडर बेस्ड ऑन द पिलर कंटेंट यू नीड टू क्रिएट। एक पीस ऑफ कंटेंट बना के उसको कैसे इस्तेमाल करना है आपकी जहाँ जहाँ ऑडियंस है वहाँ वहाँ टॉप ऑफ द फनल के लिए, और फिर उसको मिडल ऑफ द फनल आपका क्या होगा, और फिर उसको कन्वर्ट कैसे करना है क्लाइंट में। ये सारा जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें, इसकी कोचिंग कि ये आप अपने कारोबार में कैसे कर सकते हैं। ये 1-on-1 कोचिंग एंड ट्रेनिंग ऑन हाउ टू क्रिएट योर ओन कंटेंट मशीन
जो ये सारी चीज़ें करे कि आपका पिलर कंटेंट कैसे बने, आप टॉप ऑफ द फनल पे क्या रखना है, आपने आपने मिडल ऑफ द फनल में कैसे रखना है, क्या रखना है, बॉटम ऑफ द फनल में कैसे लाना है अगले को, वो क्या क्या इस वक्त डिजिटल तरीके मौजूद हैं, कहाँ कहाँ आप एडवर्टाइज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये सारा वन ऑन वन कोचिंग आपके लिए अवेलेबल है। और मेरी इस वक्त वन ऑन वन कोचिंग जो टीम मोमे की है, उसके जो इस वक्त हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यूज़ वगैरह आते रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वेल रिव्यूड है। और इसका इसका जो इसमें जो तरीका है वो बहुत सादा है। आप हमारे साथ वन टाइम पेमेंट है ये इसकी, और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र या क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन भी अवेलेबल है इसमें। और वी स्टार्ट इमीडिएटली, जैसे ही आप ये ट्रांसफ़र करेंगे उसके नेक्स्ट वर्किंग डे में हम आपके साथ पहली कॉल जो है वो स्केड्यूल कर लेंगे। और कॉल, हमारा नंबर ऑफ़ कॉल से ताल्लुक़ नहीं होगा, हमारा मकसद होगा आपके लिए कंटेंट मशीन बना के देना आपके कारोबार के लिए। अब आपने यहाँ तक ये मास्टर क्लास देखी है, 25,000 हमारा इस वक्त ये कोचिंग का रेट है, लेकिन ओनली फॉर मास्टर क्लास अटेंडीज़ दिस इज़ 17,000। और ये अगले चंद दिनों तक के लिए सिर्फ ये डील है। ये जब मास्टर क्लास लाइव जारी है तो इसके 5 दिनों के बाद ये डील ख़त्म हो जाएगी। तो अब मुझे नहीं पता आप ये कब देख रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हैं इसमें अपने कारोबार की कंटेंट मशीन बनाने के लिए जो इन सारे फैसेट्स को कवर करे, तो आप हमारे साथ वन ऑन वन कोचिंग पे आएँ टीम मोमेख के साथ। हम आपको वो सारा तरीका बताएंगे कि आप अपने कारोबार के लिए ये कैसे कर सकते हैं, और कमोबेश आपको ये पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग का प्लान ऑफ अटैक है वो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो अभी हम रीकैप करें अगर, तो हमने इसके अंदर मास्टर क्लास में ये देखा कि डिजिटल मार्केटिंग डन राइट मेक्स अ बिग डिफरेंस। कहाँ -300%, कहाँ +75%। एजुकेशन मार्केटिंग इज़ द वे फॉरवर्ड ऑनलाइन। एजुकेशन मार्केटिंग से आप ट्रस्ट, रिस्पेक्ट बिल्ड करते हैं साथ साथ अवेयरनेस के। तो ये तो एक तरह की समझ लें कि एक हेवन सेंट चीज़ होती है कि आप अवेयर भी करें अगले को अपने बारे में, और उसको एजुकेट भी करें, और रिस्पेक्ट के साथ कि अगला आपका प्रोडक्ट ख़रीदे और आपको थैंक यू कहे। ये टारगेट है हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब काम करते हैं और ये हम अपने क्लाइंट्स को भी जब देते हैं, तो ये हमारा मकसद होता है कि इस तरह अगले के साथ डील करे, वो रिलेशनशिप बिल्ड हो इस पूरे फनल के अंदर से गुजरते हुए। अच्छा, फिर हमने देखा कि इम्प्लीमेंटिंग प्रोफेशनल मार्केटिंग फनल गोज़ अ लॉन्ग वे, कि वो जो हमने टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल जो सारा ये देखा, और फिर उसको पिलर कंटेंट कैसे बना सकते हैं आप, जो कि उसके अंदर से क्लाइंट को कैसे गुजारना है, कि आपने रेलेवेंट ऑडियंस के लिए पिलर कंटेंट बनाया और उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुएट करते करते आप वार्म लीड तक ले गए। और फिर हमने ये देखा कि कंटेंट क्रिएशन मशीन जो है वो कैसे पॉसिबल है यूजिंग द अल्टीमेट कंटेंट फार्मूला। तो अब आपका अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। लाइव का मुझे मालूम है कि इस वक्त बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि हमारा जो इस वक्त एक बैकअप के तौर पे भी हमने रखा हुआ था तरीका कि आप बैकअप पे हमें इंटरनेट का मसला ना हो, वो भी कोई डाउन है। हमारा जोंग और पीटीसीएल दोनों डाउन है। अब हमें 2-3 और मैं सोच रहा हूँ अब हम लेंगे। ये पहली दफ़ा इतना बड़ा हमें इशू पड़ा है। लाइव हैं हम इस वक्त, हमें इसका ज्वाइन भी किया हुआ है लोगों ने, मुझे नहीं पता उन तक आवाज़ जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें कहा कि आवाज़ नहीं आ रही। तो खैर, आप कोई अगर सवाल, और आप ये अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं इसकी, कोई सवाल हो तो ऑफ कोर्स आप ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी अटेंशन और आपके ध्यान, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट क्रिएशन, ये डिजिटल मार्केटिंग, ये ऑनलाइन बिजनेस आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बाबरकत रहेगा, बहुत मुफीद रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है वो, जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त इनिशियल स्टेजेस हैं, और अभी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पूरी तरह एंटर नहीं हुए मार्केट में। आपको एड्स फेसबुक पे चीपली मिल जाते हैं अगर सही तरीके से करें। वही 1000 लीड्स आपको सिर्फ 20,000 तक में भी मिल रही हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर उनका हाल जो है वो थोड़ा बुरा ही है। लेकिन आपको 45 लीड्स भी इतनी महंगी नहीं मिल रही, और वो उनका हाल बहुत अच्छा है अगर आप उसको डिजिटल मार्केटिंग, इफ़ यू डू इट राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपके बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मेरा नाम है मोहम्मद ख़ान, और आप देख रहे थे हमें
momiq.com पे, जस्ट एडवेंचर के फेसबुक पेज पे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपके सवालात का इंतज़ार रहेगा।